जिस राम ने आदिवासी समाज, भील समाज के बीच में 13 वर्ष निकाले हैं, जिस राम ने वनवासी अंचल लोगों के बीच में 13 वर्ष रहे हैं, उस राम को भी नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग। मैं मेरे आदिवासी भाई समुदाय से मेरी निजी प्रार्थना है, कृपया करके बहक मत जाना किसी के कहने पर। इस सनातन धर्म का सबसे बड़ा नुकसान होगा अगर हमारा आदिवासी समाज इस बात को, सबकी बात नहीं है, लेकिन कुछ वामपंथी विचारधाराओं ने हमारी इस व्यवस्था को विषमता में बदला है। इसीलिए तो कन्वर्जेशन हुआ ना, ईसाईयत का कन्वर्जेशन इतना ज्यादा क्यों हुआ आदिवासी समाज में? क्यों जगह जगह ईसाई चले गए और उन्होंने चर्च बना ली और हमारी समाज का धर्मांतरण करवा दिया। और एक बात और कहूं, मैं सरकार से जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में धर्मांतरण हो रहा है उन सब से मेरी विनती है कि धर्मांतरण होने के पीछे भी कुछ कारण है। जिस समाज में, जिस गली में और जिस मोहल्ले में उन वनवासी अंचल आदिवासी समाज के हमारे भाइयों को जब तक मौलिक सुविधा नहीं मिलेगी, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं मिलेगी, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, दवा के लिए चिकित्सा नहीं मिलेगी, और वो लोग आकर वो मुहैया करवा देंगे, ईसाईयत मशीनरी अंदर जाकर वो मुहैया करवा देगी, तो फिर बेचारे वो लोगों को झुकना पड़ेगा उस ओर। इसलिए मैं सरकार से, राजनीति के लोगों से, धर्म नीति के लोगों से और लोक नीति में सेवाधारियों से सबसे कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण के पीछे के कारण पहले मिटाओ सब। जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां प्रॉपर जो व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा की, दवा की, शिक्षा की, वो उचित की जाए ताकि धर्मांतरण कम हो, क्योंकि वो इसी आधार पर धर्मांतरण करवाते हैं। मुझे किसी ने कहा था ये बात अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, मैं उनका स्वागत करता हूं। ये बात बोली गई तो किसी व्यक्ति ने ऐसे विचार व्यक्त किए कि महाराज आप बोलते हो धर्मांतरण हो, लेकिन एक बार आकर देखो ना वहां पर। हाँ, स्वागत है, उस युवान का स्वागत है। मैंने कहा बिल्कुल, हमसे क्षमता में जो आएगा, सरकार कोई भी हो, हम उसको कह सकते हैं कि जहां जिन क्षेत्रों में हमारा ये धर्म का परिवर्तन हो रहा है वहां हमारे सनातनी हिंदू धर्मों को वनवासी अंचल या कोई भी व्यक्ति शिक्षा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में, मूलभूत भोजन के अभाव में हमारा धर्मांतरण हो रहा है भाई, अगर हमारी व्यवस्थाएं उन तक पहुंच जाए तो वो नहीं अपनाए। 2 कुर्सियां लगी हुई है, दोनों कुर्सियों के बीच में एक जगह है, तीसरी कुर्सी खाली है, बीच में इस और आदमी बैठा, उस और भी आदमी बैठा है, लेकिन बीच की कुर्सी खाली है, तो तीसरा कोई आकर बैठ ही जाएगा, यकीन करना। लेकिन तुमने जगह ही नहीं दी है, सट के बैठे हो, तो तीसरा कोई भी तुम्हारे बीच में आकर बैठने की ताकत नहीं रखेगा, कभी ध्यान रखना। लेकिन हमने जगह बनाई है, हमने दूरी की है, जाति के नाम पर, कौम के नाम पर, विषमताओं के नाम पर, फिर कुछ लोगों ने उसको माहौल बना दिया। और मैं तो यहां व्यासपीठ से क्षमा चाह रहा हूं अगर किसी को यह लगे कि पूर्व में कुछ गलत हुआ है, तो जो हुआ हो वो पूर्व में हुआ हो, लेकिन आज का नया भारत तो हम मिलकर वापस अच्छा बना सकते हैं। अगर किसी समाज, किसी वर्ग के लिए कोई भेदभाव या कोई नीति या कोई व्यवस्था या कोई शब्दों के बाढ़ या शास्त्रों के द्वारा कहीं कोई ऐसी बात लगी हो, तो व्यासपीठ पर बैठकर मैं सबसे आह्वान कर रहा हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। एक व्यासपीठ में वक्ता आपसे माफी मांगे, मुझे मेरा समाज टूटा हुआ बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए।